ऐसे लोग हैं, क्योंकि पश्चिमी दर्शन पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, भारतीय पर नहीं मिलते। तो भारतीय दर्शन पे कुछ दिन चर्चा करके उसको समझते हैं, फिर हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय दर्शन को समझने का मतलब क्या है, आज हम दो बातों पर गौर करेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन रखेंगे भारतीय दर्शन का, तो उसमें दो बातों पर गौर कर सकते हैं। एक गौर तो ये कर सकते हैं कि पूरी इंडियन फिलॉसफी कैसे कैसे डेवलप हुई। एक उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसका ऐतिहासिक अनुक्रम क्या है, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। हमारी टीम ने कुछ कमेंट्स भेजे, कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी सुनते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो आप बोर्ड पे थोड़ा सा अंग्रेजी में ज़्यादा लिखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो भाई ये जो लिखा है इसको देवनागरी में भारतीय दर्शन कहते हैं, इंडियन फिलोसफी समझ लीजिए, ठीक है। एक तो देखेंगे उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वेद से शुरू होकर क्यों ना हम ओशो रजनीश तक ही समझ लें, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई, कब क्या हुआ, किसने क्या किया, ताकि एक फ्रेम बन जाए, एक क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में ठीक से सेट हो जाए कि भारतीय दर्शन का मतलब क्या होता है, कहां से कहां तक होता है। फिर देखेंगे कि इंडियन फिलॉसफी में क्या कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जो आमतौर पर सभी दार्शनिकों में नजर आ जाते हैं, या सब में ना भी हैं तो 80% 90% में नजर आ जाते हों, जिससे आपको टेंडेंसी समझ में आ जाए कि भारतीय दर्शन का सामान्य जो मिजाज है वो क्या है, सामान्यतः वो किस तरह से चीजों को देखने का आदी रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस दर्शन को मानते हैं, शायद आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप किसी को एग्जैक्टली मानते नहीं। पर आश्चर्य की बात है कि जितनी आपकी दार्शनिक मान्यताएं हैं वो सारी की सारी भारतीय दर्शन में हैं। जैसे आपको अपना दर्शन नहीं पता, पर आपको ये पता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। आप में से अधिकांश की राय में ऐसा होता होगा। तो पुनर्जन्म भी तो दर्शन है ना, दार्शनिक धारणा है। आप में से लगभग सब ये मानते होंगे कि हमारे शरीर के भीतर एक आत्मा नाम का द्रव्य है, वस्तु है, या कुछ है, आत्मा है। अभी आत्मा भी तो दर्शन की धारणा हुई ना, कहां से आ रही है। कभी आपने सुना होगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है, ये भी एक दर्शन का नाम है। इसको पैंथीज्म, सर्वेश्वरवाद कहते हैं। ये भी एक दर्शन ही तो है। कभी आपसे गलती से किसी को चोट लगती होगी, आपको लगता होगा कि मेरा इसका फल मुझे मिलेगा, ये कर्म सिद्धांत है, ये भी दर्शन का हिस्सा है। आप जानते नहीं है कि आपका दर्शन क्या है, पर आप दिन भर में कम से कम 50 बार दार्शनिक बातें करते जरूर हैं। आप सब दार्शनिक हैं, बस पता नहीं कि आप दार्शनिक हैं। ऐसा होता है, नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। इसलिए हम सब दार्शनिक हैं, अनिवार्य है। हम चाहकर भी अदार्शनिक नहीं हो सकते। बस ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी कौन कौन सी मान्यताएं हैं और वो कहां कहां से आ रही हैं, उनके रूट्स क्या हैं। वही आज समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि शुरुआत करें कि इंडियन फिलोसफी का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, या हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या है, कहां कहां से फिलोसफी की शुरुआत हमारे देश में हुई। अगर मैं इसको कुछ युगों में बांटना शुरू करूं तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो फिलोसफी का युग है उसको आप वैदिक एज या वैदिक युग भारतीय दर्शन का कह सकते हैं। मैं बहुत बोरिंग वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, अब तनाव वाली। हम हिस्ट्री का उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें समझना जरूरी है, बहुत बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। वैदिक एज का मतलब मोटा मोटा क्या है कि एक तो जो वेद हैं, वेद को कुछ लोग VEDA लिख देते हैं, कुछ बहुवचन करने के लिए S भी लगा देते हैं, वेदास कह देते हैं, तो वेद कह लीजिए। और एक शब्द आपने शायद सुना होगा, उपनिषद। मेरी मजबूरी है कि मैं रोमन में लिख रहा हूं, देवनागरी में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, बस पढ़ नहीं पाते देवनागरी, तो उनको भी बात समझ में आ सके, इसलिए ऐसा करते हैं। वेद आपको पता है कि बहुत पुरानी रचनाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 10,000 साल पहले की हैं, कुछ बोलते हैं 5-6 हजार ईसा पूर्व की रचनाएं हैं। जो NCERTs वगैरह में लिखा हुआ है अब तक, हो सकता है कल को धारणाएं बदलें इतिहास लेखन में, लेकिन अब तक जो धारणाएं जनरली मानी जाती हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ईसा पूर्व 1500 ईस्वी के आसपास, उसके 200-300 साल पहले, 200-300 साल बाद के दौर में आमतौर पर वेदों का जो कलेक्शन हुआ, वेदों की रचना हुई और बाद में कलेक्शन भी हुआ। वेदों को किसने लिखा पता नहीं,
ये किसी एक व्यक्ति की रचना हो नहीं सकती है, ये बहुत विराट सोर्सेज हैं। हजारों लोगों ने वनों में रहते हुए, तपस्याएं करते हुए इन मंत्रों की रचनाएं की होंगी। न्याय दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, क्योंकि ये मानवीय नहीं हो सकता। मीमांसा दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की है, वेद अकर्तृक हैं। अकर्तृक का मतलब किसी ने रचना नहीं की है, वेद नैसर्गिक हैं, नित्य हैं, प्राकृतिक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वेदों के ज्ञान को कुछ लोगों ने कंपाइल कर दिया हो, लेकिन वेदों की रचना ईश्वर भी नहीं, क्योंकि मीमांसा दर्शन ईश्वर को मानता नहीं है। क्योंकि वो ईश्वर को मानता नहीं है तो ईश्वर ने रचना की कैसा मान सकता है। तो न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है, तो वो कहता है ईश्वर ने की है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सदियों तक चीजों को लिखा, इकट्ठा किया गया। वेदों को इकट्ठा जिस व्यक्ति ने किया उसको आमतौर पर हम कहते हैं कि वो वेद व्यास थे। कुछ कुछ हिंदी में लिख देता हूं, वरना मैं हिंदी लिखने भूल जाऊंगा। तो जो वेद व्यास नाम के ऋषि हुए, वेद व्यास बहुत ही विराट योगदान वाले व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वेद व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं रहे होंगे, एक समूह या एक परंपरा रही होगी, क्योंकि एक व्यक्ति इतना कैसे कर सकता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे वेदों को कंपाइल किया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत की भी रचना की, और महाभारत का मतलब है गीता की भी रचना की। और ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोग मानते हैं कि यही ऋषि बादरायण भी थे जिन्होंने ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की, जो वेदांत दर्शन का सबसे मूल एक ग्रंथ है। हालांकि चौथी बात पे डिबेट है, कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति थे। वेद 4 हैं, आपको अच्छे से पता ही है, जिनमें से एक का नाम ऋग्वेद है, एक का नाम सामवेद है, एक का नाम यजुर्वेद है, एक का नाम अथर्ववेद है। वेदों में दर्शन बहुत ज्यादा नहीं है। वेदों का ज्यादा जो मंतव्य है वो मंत्रों से है, जिनसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दार्शनिक प्रवृत्तियां वेदों के शुरुआती हिस्से में नजर नहीं आती हैं। इसलिए वेदों में शुरू में कुछ कुछ कंफ्यूजन भी है, जैसे ईश्वर को लेकर। ईश्वर एक है या बहुत सारे हैं, तो वेदों में सामान्यतः कई ईश्वर माने गए हैं। सूर्य को भी, वरुण को भी, इंद्र को भी, बहुत सारे ईश्वर हैं। और ये कंफ्यूजन भी दिखता है कि मैं पूजा करूं तो किसकी करूं। एक वाक्य वेदों में बार बार आता है, कस्मई देवाय हविषा विधेम। फिर इस कंफ्यूजन का समाधान क्या निकाला गया कि अरे भाई, सब रास्ते एक ही रास्ते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इसमें ऋग्वेद में कहा गया है। एक ही सत्य है, अलग अलग तरीके से कहा जाता है। अग्नि यमम मातरेश्वान माहु, अग्नि कहो, यम कहो, मातरेश्वान कहो या माहु कहो, सत्य एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। लेकिन वेदों में आपको हल्का हल्का कंफ्यूजन दिखेगा, क्योंकि उस समय शुरुआती चिंतन हो रहा है और ये निश्चित नहीं हो पा रहा कि हम ब्रह्मांड की व्याख्या कैसे करें। हर वेद के 4 हिस्से माने जाते हैं, जिसमें पहले हिस्से का नाम होता है संहिता। और संहिता का बेसिक मतलब है मंत्र, जिन मंत्रों से हम पूजा पाठ करते हैं। तो जब भी आप वैदिक मंत्र सुनेंगे तो इसका मतलब है कि वो वेद का कौन सा हिस्सा है? संहिता। संहिता के बाद दूसरा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का बाद में तो वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण का नाम हो गया, लेकिन ब्राह्मण का बेसिक मतलब वेदों में है कि जब पूजा पाठ होगा उसके विधि विधान क्या होंगे, उन विधि विधानों का वर्णन ब्राह्मण कहलाता है। ऐसा मानते हैं कि ये विधि विधान करने वाले व्यक्ति बाद में इसी वजह से ब्राह्मण ही कहलाने लगे होंगे। तीसरा जो शब्द है या तीसरा जो हिस्सा है उसको बोलते हैं आरण्यक। अरण्य होता है जंगल। आरण्यक का मतलब है कि जो लोग वनों में निवास करते हैं, तपस्वी वगैरह हैं, उनके लिए आचार व्यवहार के क्या नियम हैं वो आरण्यक में होते थे। और सबसे मजेदार बात, वेदों का ही जो चौथा हिस्सा होता है उसका नाम होता है उपनिषद। इसलिए उपनिषद कोई अलग चीज नहीं है, उपनिषद वेदों का ही हिस्सा है। बहुत सारे उपनिषद माने जाते हैं। आपने सुना होगा कि उपनिषद 108 माने जाते हैं, जिनमें से लगभग 10 से 12 बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे बृहदारण्यक बहुत महत्वपूर्ण है, छांदोग्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे 2 पुराने उपनिषद जो हैं बृहदारण्यक और छांदोग्य माने जाते हैं।
अगर आप देखेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे है, तो हमारा जो वेद है उसमें यजुर्वेद जो है बृहदारण्यक इससे जुड़ा हुआ है, इसके अंतर्गत है। सामवेद के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद आपको अंतिम हिस्सा मिलेगा। और क्योंकि उपनिषद वेदों का ही अंतिम हिस्सा है, इसलिए उपनिषदों का एक नाम वेदांत भी होता है, और वेदांत का मतलब है वेदों का अंतिम हिस्सा। उपनिषद जो है ना वो है फिलॉसफी। शायद इस पूरी दुनिया में उस समय तक वैसी फिलॉसफी कोई सोच भी नहीं पाया होगा जितनी गहरी फिलॉसफी उपनिषदों में दिखती है, वेदांत में दिखती है। इसलिए अगर आपको समझना हो कि भारतीय दर्शन के शुरुआती स्तर पर दर्शन का सबसे गहरा बिंदु कहाँ दिखता है, वो क्या है? उपनिषद है। 10-12 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उपनिषदों में लगभग वो सारी धारणाएं जो आप आज मानते हैं आ चुकी थी। आत्मा होती है या नहीं, वेदों में कहीं कहीं हल्का सा कंफ्यूजन दिख सकता है, लेकिन उपनिषदों तक आते आते आत्मा निश्चित हो गई है कि आत्मा नाम की एक संरचना है। फिर एक मोक्ष की धारणा आपने सुनी होगी, जिसको लिबरेशन कह देते हैं, मुक्ति कह देते हैं। मोक्ष की धारणा भी उपनिषदों में स्पष्ट हो गई है। कहीं कहीं स्वर्ग का जिक्र आता है, लेकिन भारतीय परंपरा में मोक्ष सबसे ऊंचा आदर्श माना गया, वो उपनिषदों में स्पष्ट हो चुका है। फिर आपने एक पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ नाम की चीज सुनी होगी, और भारत के लगभग सब लोग मानते हैं कि हम मरने के बाद पुनः पैदा होते हैं, और हम जो पैदा हुए हैं उसके पीछे भी हमारा जन्म रहा है। ये जो धारणा है, ये धारणा उपनिषदों में स्थिर हो चुकी है पूरी तरह से। इससे ये सारी की सारी धारणाएं, आत्मा हो, मोक्ष हो या रीबर्थ हो। और आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्म। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन इस बात का जवाब देना मुश्किल है कि ये अंततः एक पूरा हिरार्की ऑर्डर कैसा है, कौन है परम सत्ता जिसके तहत सारी छोटी सत्ताएं आती हैं। उपनिषद तक आते आते मान लिया गया कि एक परम तत्व है, वो ब्रह्म है। और जब आप लॉजिकली आगे बढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि ब्रह्म भी सगुण नहीं, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार है, जिसकी विशेषताएं बताना संभव नहीं होता है। नेति नेति आपने एक शब्द सुना होगा, न इति न इति। परम तत्व ऐसा भी नहीं है, परम तत्व वैसा भी नहीं है। ये क्यों होता है आगे चल के समझेंगे, आज तो केवल एक इंट्रोडक्शन है। जब विस्तार में किसी विषय पर आएंगे तब समझेंगे कि ऐसा क्यों बोलना पड़ता है, क्यों उपनिषदों ने ब्रह्म की व्याख्या करते हुए बार बार नेति नेति कहा कि ब्रह्म ऐसा भी नहीं है, ब्रह्म वैसा भी नहीं है। और क्यों शंकराचार्य ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने इस बिंदु को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया आगे चलकर, कई 100 साल बाद क्यों ऐसा किया। इसलिए मोटी सी बात है कि उपनिषद में लगभग वो सारी दार्शनिक मान्यताएं हैं जो हम आज तक फॉलो करते हैं। विशेष रूप से जो हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं वो आमतौर पर इसको आज तक फॉलो करते हैं। ये इंडियन फिलॉसफी का पहला फेज है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कहते हैं कि जब वैदिक कर्मकांड काफी ज्यादा बढ़ा तो बहुत सारे लोगों की रुचि इन चीजों से हटने लगी, और विशेष रूप से पशु बलि पर आधारित जो यज्ञ थे उनको लेकर एक सामाजिक विरोध शुरू होना हुआ। उसका कारण मानते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जब आने लगी तो उसके साथ कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए। जब हम सेकेंड टर्म में आएंगे तब समझेंगे इसको। जो सेकंड फेज है वहां पर सेकंड और थर्ड फेज, दो फेज एक साथ समझते हैं, और भारतीय दर्शन की दो धाराएं बटी, जिनमें से एक को बोलते हैं नास्तिक दर्शन और एक को बोलते हैं आस्तिक दर्शन। नास्तिक और आस्तिक तो आपने शब्द सुने ही होंगे। नास्तिक को बोलते हैं हेटेरोडॉक्स और आस्तिक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ये शब्द प्रचलित हैं पश्चिम की दुनिया में, हेटेरोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, और भारतीय परंपरा में नास्तिक और आस्तिक। अब देखिए, कुल मिला के जो भारतीय दर्शन माने जाते हैं दर्शन की पुस्तकों में, उनकी संख्या मानी जाती है 9। और ये 9 कौन है? वेद उपनिषद के बाद के दर्शन है। वेद उपनिषद को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो दर्शन कुल माने जाते हैं वो 9 माने जाते हैं। उन 9 में से 3 नास्तिक हैं, 6 आस्तिक हैं। लेकिन नास्तिक आस्तिक समझने से पहले समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने आमतौर पे फिल्मों में जो सुना होगा नास्तिक आस्तिक का अंतर, वो सुना होगा कि ईश्वर को कोई मानता है या नहीं मानता है। यदि कोई गॉड को मानता है तो वो थीस्ट है, कोई गॉड को नहीं मानता है तो वो अथीस्ट है। और अथीस्ट होना और नास्तिक होना एक ही बात है। अथीज्म ही नास्तिक होना है।
इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय दर्शन में इसका मतलब ये नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं। एक दूसरा मतलब कुछ लोग निकालते हैं कि जो लोग परलोक में, परलोक का मतलब ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, ट्रांसेंडेंटल का मतलब है जो इस दुनिया से, डेंटल से कोई मतलब नहीं इसका, है ना, ट्रांसेंडेंटल का मतलब इस दुनिया से परे की दुनिया। जो मानता है कि इस दुनिया के परे कुछ नहीं है वो नास्तिक है। जो मानता है कि ना, इस दुनिया के परे कुछ है और बहुत महत्वपूर्ण है, वो कुछ ट्रांसेंडेंटल बिलीफ रखता है और उसके बारे में ये कहते हैं कि वो आस्तिक व्यक्ति है। भारतीय दर्शन के क्लासिफिकेशन में आस्तिक का मतलब ये भी नहीं होता है। तो तीसरा क्या हो सकता है? एक तीसरा है, और तीसरा है वेद। जो वेद लिखे गए, और वेद का मतलब यहां उपनिषद से भी हो जाता है क्योंकि उपनिषद वेदों का हिस्सा ही है, अलग से नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि वेद में जो लिखा है वो अंतिम सत्य है, अकाट्य सत्य है, परम सत्य है। हम तो उसको प्रमाण के रूप में मानेंगे, एक प्रूफ के रूप में, टेस्टिमनी के रूप में मानेंगे। इसको भारत में शब्द प्रमाण कहते हैं कि अगर किसी प्रामाणिक व्यक्ति का कथन है, प्रामाणिक ग्रंथ का कथन है, ऑथेंटिक सोर्स से आने वाली बात है, तो वो अपने आप में प्रूफ है, एविडेंस है। तो जो लोग मानते हैं कि वेदों में लिखी बातें एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, अपने आप में सच हैं, उन पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए, वो वेदों में आस्था रखते हैं, उनको कहते हैं आस्तिक। और जो कहते हैं कि ना भाई, वेदों में लिखी बात ठीक है, ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम इसी बात से नहीं मान लेंगे कि वेद में लिखा तो सच है, तो हमारी वेदों में वैसी आस्था नहीं है, उनको बोल देते हैं नास्तिक। इससे ध्यान रखना है कि भारतीय परंपरा में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को प्रूफ नहीं मानते, एविडेंस नहीं मानते, प्रमाण नहीं मानते। और ऐसे दार्शनिकों की संख्या 3 है। आपने शायद एक का नाम सुना होगा, चारवाक। जानते हैं इसको? आपके आसपास होंगे 2-4, इनका मिलना ज्यादा आसान काम है। एक दर्शन है जैन दर्शन, जैनिज्म, और एक दर्शन है बौद्ध दर्शन, यानी कि बुद्धिज्म। चारवाक, जैन और बौद्ध, ये तीनों वो दर्शन हैं जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये वैदिक जो स्ट्रक्चर था उसके खिलाफ ही आंदोलन के रूप में उठे थे। और जो वास्तविक दर्शन है उनकी संख्या 6 है, लेकिन वो 2-2 के ग्रुप में काम करते हैं। एक ग्रुप है जिसमें सांख्य और योग, आपने नाम सुना होगा, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। जो इंडियन फिलॉसफी के डेवलपमेंट का सेकंड एज है, वो दरअसल ये वाली एज है जिसको हम नास्तिक दर्शन कह रहे हैं। ये वाली एज है सेकंड। इस समय चारवाक उठे। आपने ऋषि बृहस्पति का नाम सुना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि चारवाक दर्शन की रचना करने वाले कौन थे? गुरु बृहस्पति थे। उनकी रचना से चारवाक दर्शन पैदा हुआ। उन्होंने क्यों रचना की, इसकी एक कहानी है, जब चारवाक को पढ़ेंगे तब समझेंगे। जैन दर्शन आपको पता ही है, महावीर जो हैं, जिनको भगवान महावीर जैन लोग कहते हैं, उनकी भूमिका सबसे प्रमुख है। हालांकि वो अकेले नहीं है, वो 24वें तीर्थंकर हैं। तीर्थंकरों की परंपरा के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। बौद्ध दर्शन किससे आए? गौतम बुद्ध से आया। आपने ये भी सुना होगा कि जैन दर्शन आगे चल के 2 हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर, दिगंबर हो गया। बौद्ध परंपरा भी आगे चलकर 2 बड़ी परंपराओं में बटी, हीनयान, महायान। और अगर आप 1956 को ध्यान रखें तो एक और परंपरा बनी, नवयान। इसलिए बौद्ध परंपरा के 3 जो रास्ते निकले, हीनयान, महायान, और 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से नवयान बना 1956 में। एक वो भी प्रसंग इसमें आता है। तो सेकंड फेज में ये हुआ। अब इस सेकंड फेज के विरुद्ध आप कह सकते हैं कि तीसरा पीरियड शुरू हुआ। और वो कौन सा पीरियड है? जो वेदों और उपनिषदों को फिर से रीइंस्टेट करता है, फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है। जो जैन, बौद्ध और चारवाक के खिलाफ खड़ा होता है। और ये लोग कौन हैं? ये वैदिक और औपनिषदिक साहित्य की नई व्याख्याएं करते हैं। पूरी तरह से उस पर बेस्ड न हो तो भी कम से कम उसको प्रमाण मानते हैं। और ये सब कहलाते हैं आस्तिक दर्शन। और आस्तिक कौन? जो वेदों को प्रमाण मानता है। नास्तिक कौन? नास्तिको वेद निंदकः मनुस्मृति में कहा गया है। नास्तिक वो है जो वेद का निंदक है। इस बात पर भारतीय दर्शन में एक सर्वसम्मति है कि नास्तिक का मतलब वो माना जाएगा। सांख्य और योग आपने नाम सुना होगा। ये दोनों दर्शन बहुत क्लोज हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप मानते हैं, ग्रुप ऑफ फिलॉसफी है। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा, न्याय।
और एक सुना होगा वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक भी एक जॉइंट वेंचर जैसा समझ लीजिए कि दो समूह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ हिस्से पर आप काम करेंगे, हम मान लेंगे, कुछ हिस्से पर हम काम करेंगे, आप मान लेंगे। जैसे न्याय दर्शन ने ज्ञान मीमांसा पर ज्यादा काम किया, वैशेषिक ने तत्व मीमांसा पर ज्यादा काम किया और एक दूसरे को मान लिया, तो इससे वो एक ग्रुप बन गया। और जो तीसरा ग्रुप बना उसका नाम है मीमांसा और वेदांत। मीमांसा और वेदांत, इन 6 फिलॉसफीज को अगर एक साथ जोड़ दें तो इसके लिए भारतीय दर्शन में एक शब्द चलता है षट दर्शन। षट का मतलब क्या होता है फिलॉसफी में? 6, द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 फिलॉसफीज, षट दर्शन। इसी षट दर्शन को बोलते हैं हिंदू दर्शन। कोई आपसे पूछे कि हिंदू दर्शन क्या है, तो पता होना चाहिए हिंदू दर्शन का मतलब है 6 दर्शनों का समूह, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। इन्हीं 6 दर्शनों के समूह को बोलते हैं सनातन दर्शन। तो जब कोई व्यक्ति कहे कि मैं सनातनी हूं, तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि वो इन 6 दर्शनों में कही गई बातों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, इनके प्रति आस्था रखता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू दर्शन, सनातन दर्शन, षट दर्शन एक ही बात है और इसका मतलब 6 फिलॉसफीज का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है। ये 6 दर्शन कहां से आए? देखिए, वेदों में, उपनिषदों में बातें कही गई थी। उस समय तक लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे? याद रख रख के काम चलाते थे। याद रखना पड़ता था सारा। जब आप याद रख के आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा लिखना चाहेंगे या कम लिखना चाहेंगे? कम, ताकि याद रखना आसान रहे। तो इस दौर में क्या हुआ, इसको सूत्र युग भी कहते हैं। सूत्र लिखे गए। सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला, कि बहुत संक्षेप में एक बात कह दो, उसी में सारी बात आ जाए। जैसे उपनिषदों में कुछ सूत्र हैं जिनको महावाक्य कहते हैं। आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि। ये बृहदारण्यक उपनिषद का बड़ा प्रमुख सूत्र है, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। फिर आपने सुना होगा तत्वमसि। तत्वमसि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर आप केरल के शबरीमला मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है तत्वमसि। तत्त्वम असि, वह तुम हो। इनको बोलते हैं महावाक्य। अब ये जो सारे के सारे सूत्र हैं, इसी तरह के बहुत सारे सूत्र इस तीसरे फेज में बने और इन सारे दर्शनों का एक एक सूत्र कहलाता है। सांख्य दर्शन क्या है? तो एक व्यक्ति ने सांख्य सूत्र की रचना की जिसका नाम है कपिल मुनि। सांख्य सूत्र आज तक मिला नहीं है हमें। आज तक हम सांख्य सूत्र के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर सांख्य सूत्र अब तक मिल नहीं पाया है। उसके बारे में रेफरेंसेस मिलते हैं बहुत सारे, बाकी सूत्र सारे मिल गए हैं, सांख्य सूत्र नहीं मिला है। ऐसे ही जब योग आया तो योग सूत्र लिखा। वो लिखा महर्षि पातंजलि ने। पातंजलि का नाम आपने सुना ही है ना। वो योग दर्शन की प्रवर्तक नहीं है, योग दर्शन तो बहुत पुराना है, लेकिन उन सारी चीजों को इकट्ठा करके सूत्र के रूप में रखने का काम किसने किया? महर्षि पातंजलि ने किया। ऐसे न्याय दर्शन है तो न्याय सूत्र हुआ। न्याय सूत्र लिखा जिन्होंने, उनका नाम अक्षपाद गौतम कहते हैं उनको। गौतम मुनि, गौतम दो हैं, गौतम बुद्ध हैं, एक गौतम मुनि दूसरे हैं। तो जो दूसरे गौतम मुनि हैं जिनको अक्षपाद भी कहते हैं, उन्होंने न्याय सूत्र लिखा। फिर वैशेषिक दर्शन जब हुआ तो वैशेषिक सूत्र लिखा गया। आपने एक ऋषि कणाद का नाम सुना होगा। तो कणाद ऋषि वैशेषिक सूत्र के रचनाकार थे। मीमांसा का जो सूत्र लिखा, मीमांसा सूत्र, उसके रचनाकार माने जाते हैं ऋषि जैमिनी। और इस पूरी परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन हुआ आगे चलकर, अगर आज के दिन में भारत के किसी व्यक्ति को, विशेष रूप से हिंदू व्यक्ति को, न पता हो कि उसका दर्शन क्या है, तो आप आंख बंद के कह दीजिए उसका दर्शन वेदांत दर्शन है। क्योंकि वो जितनी बातें मानता है उनमें से 90-95% वेदांत की ही बातें मानता है। बस उसको पता नहीं है कि वेदांत क्या होता है। वेदांत दर्शन जो है उसकी परंपरा अगर देखें, वेदांत दर्शन का जो सूत्र लिखा वो लिखा आचार्य बादरायण ने। और जो मैं आपसे कह रहा था, कुछ लोग मानते हैं कि यही बादरायण जो थे, पहले मैं अंग्रेजी में भी लिख दूं, कुछ लोग मानते हैं कि यही जो बादरायण थे यही वेद व्यास भी है। कम लोग मानते हैं, लेकिन एक मत ये भी है कि वेद व्यास ही बादरायण है, बादरायण का ही दूसरा नाम वेद व्यास है। अब एक व्यक्ति ने इतना कैसे लिखा होगा? 4 वेद कंपाइल कर दिए, 18 पुराण लिख दिए, महाभारत लिखा, गीता उसका हिस्सा है वो लिखा, और उसके बाद ब्रह्मसूत्र भी लिख दिया।
ये जो वेदांत का सूत्र है, इस वेदांत के सूत्र का नाम है ब्रह्म सूत्र। कुछ लोग इसको वेदांत सूत्र भी कह देते हैं। तो ब्रह्म सूत्र कहें या वेदांत सूत्र कहें, एक ही मतलब है। वेदांत दर्शन के सारे सूत्र जो हैं वो इस एक ग्रंथ में है। अब सूत्र के साथ दिक्कत क्या होती है? सूत्र होते हैं फॉर्मूले, और फॉर्मूला समझना आसान काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। वो तो बड़ा मुश्किल है। फार्मूले तक पहुंचने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, तब समझ में आता है। एक बार समझ में आ जाए उसके बाद तो मजा आता है, लेकिन जब तक समझ में ना आए वो एक चुनौती रहता है। यहां से शुरू होता है भारतीय दर्शन का चौथा युग। और चौथे युग में क्या हुआ है? अब ये वो युग है, ये वो समय है जब भारत में इस्लाम का आगमन होने वाला है और हुआ है। मतलब इस्लाम के आगमन से 200-300 साल पहले से इस्लाम के आगमन के 300-400 साल बाद तक का जो युग है उसको हम फोर्थ फेज के रूप में ले सकते हैं। अब इस समय सातवां दर्शन नहीं आ रहा षट दर्शन के बाद, ना नास्तिक दर्शन में कोई चौथा आ रहा है। एक दो छोटे मोटे आए थे उस समय, जैसे आजीवक आया था उसी समय आया था, वो छोटे मोटे दर्शन है, वो गंभीर दर्शन का प्रयास नहीं दिखता है। इस चौथे फेज में क्या हुआ है? इस्लाम के आगमन से एकदम पहले या उसके आने के एकदम बाद का अगर मैं समय देखूं तो मुख्य काम यह हुआ कि वेदांत दर्शन पे और व्याख्याएं होनी शुरू हुई। एक चीज है सूत्र, फॉर्मूला, एक चीज होता है भाष्य। भाष्य का मतलब अंग्रेजी में होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब किसी सूत्र को समझाने का प्रोसेस। अब सूत्र लिखे हैं, आम आदमी सूत्र पढ़े उसे कुछ समझ ही नहीं आता, हवा ही नहीं लगती उसको, तो क्या लिखा है इसमें? तो फिर कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, एक्सप्लेनेशंस लिखी। उन एक्सप्लेनेशंस को हिंदी और संस्कृत में बोलते हैं, या तो टीका बोलते हैं या भाष्य बोलते हैं। इन दोनों के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। अब एक बात मान लीजिए कि वेदांत दर्शन की कोई ठीक से व्याख्या करेगा तो उसको 3 सोर्सेस को पढ़ना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, वेदांत का अब जो मतलब है, शुरू में क्या था? उपनिषद। अब वेदांत का मतलब है कि 3 सोर्सेस, इन तीनों सोर्सेस को एक साथ मिला के बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। और प्रस्थानत्रयी का मतलब होता है वो 3 पुस्तकें जिनसे शुरुआत होती है, जिनसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रस्थान मतलब डिपार्चर, त्रयी मतलब ए सेट ऑफ 3 थिंग्स, 3 सोर्सेस जिनके बेस पर आप वेदांत के रास्ते पर चल सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या है? पहली बात है जो मेन उपनिषद हैं, और मेन उपनिषद का मतलब होता है लगभग 8-10 उपनिषद जिनकी ज्यादा वैल्यू है। बृहदारण्यक है, छांदोग्य है, श्वेताश्वर है, कठोपनिषद है, केन उपनिषद है, ईश उपनिषद है। ये सब मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो है गीता। ध्यान रखिएगा, गीता में जो फिलॉसफी है कौन सी है? वेदांत है। और भारत का आम हिंदू जिस फिलॉसफी को सबसे ज्यादा मानता है वो गीता है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी किताबें हैं। सेमेटिक धर्मों में यानी कि यहूदी, ईसाई, इस्लाम में एक एक पुस्तक है। कई और धर्म भी एक पुस्तक को बेस मान लेते हैं। जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब की वैल्यू है, उसी में बहुत सारी वाणियां हैं लेकिन एक ग्रंथ है। पारसी धर्म में एक पुस्तक है। हिंदू धर्म में बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर एक पुस्तक, आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं गिफ्ट करते हैं, कौन सी किताब करते हैं? गीता करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मान्यता जिस पुस्तक की है वो गीता है। क्योंकि गीता ने उस बात को आसान भाषा में समझाया जिस बात को कठिन भाषा में उपनिषदों में लिखा हुआ था। गीता में आसान भाषा में कही गई बात। और तीसरी चीज है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र किसने लिखा? भूल गए ना? वेद व्यास है, बादरायण कह लीजिए, बादरायण नाम उनका प्रमुख है, वेद व्यास भी कहते हैं। गीता किसने लिखी? वेद व्यास। हो सकता दोनों एक नहीं लिखी हो। ब्रह्म सूत्र फार्मूले के फॉर्म में है, गीता इजी फॉर्म में है। उपनिषद तो वैदिक संस्कृत के जमाने के हैं तो उसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है। इन तीनों को मिलाकर जिसने इनकी इंटरप्रिटेशन कर दी उसको हम बोलते हैं कि वो वेदांत का दार्शनिक है। उसी को वेदांती दार्शनिक मान के हम स्टडी कर लेते हैं। और ये जो चौथा फेज है इंडियन फिलॉसफी का, जिसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम के आने से एकदम पहले से इस्लाम के आने के 300-400 साल बाद तक चलता रहा,
इस समय वेदांत की जो सबसे प्रमुख व्याख्याएं हुई, इस समय 2 व्याख्याएं हुई, और अब कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आपने सुने होंगे जरूर कहीं ना कहीं। एक व्याख्या हुई जिसका नाम है अद्वैत वेदांत। सुना है ये नाम? अद्वैत वेदांत की व्याख्या हुई। अद्वैत वेदांत की व्याख्या कई लोगों ने की, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम सबसे प्रबल हुआ, सबसे ज्यादा हुआ, जो सिर्फ 32 साल की उम्र में ईश्वर को प्यारा हुआ, लेकिन उससे पहले उसने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि आज तक के भारतीय दार्शनिक उसका तोड़ ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है शंकराचार्य या शंकर आचार्य। आचार्य तो प्रशंसा में कहा गया शब्द है, तो आचार्य शंकर या शंकराचार्य, जिनको आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, ये वो शंकराचार्य हैं। अद्वैत वेदांत गहराई के स्तर पर इसकी तुलना करना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि अद्वैत वेदांत की बहुत सारी बातें महायान के एक दार्शनिक नागार्जुन ने कही थी, और लगभग एकदम वैसी बातें हैं। इतनी सिमिलैरिटी है कि लोग बोलते हैं, कुछ लोग, कि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध हैं, डिस्गाइज्ड बुद्धा हैं। लेकिन ध्यान रखना, बौद्ध दर्शन की असली बात हीनयान में है, महायान में नहीं है। महायान तो खुद ही बौद्ध दर्शन का दूसरा बदला हुआ रूप है। पर महायान में एक दार्शनिक नागार्जुन, नागार्जुन का जो दर्शन है माध्यमिक शून्यवाद, ऐसा लगता है कि माध्यमिक शून्यवाद और अद्वैत वेदांत लगभग मिलते जुलते दर्शन हैं। शब्दों का अंतर है, धारणाएं बहुत सारी समान हैं। लेकिन कुछ भी हो, शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत वेदांत बहुत प्रसिद्ध है। और इसी में आपने एक शब्द सुना होगा, माया, मिथ्या। आपने सुना होगा कि जगत मिथ्या है, ये संसार झूठ है। पहली बात तो मिथ्या का मतलब झूठ होता नहीं है, ये गलतफहमी है। मिथ्या का मतलब होता है जो न सच है न झूठ है, जो सच और झूठ से परे है, वो मिथ्या होता है। इसको हम समझेंगे जब वेदांत समझेंगे। पर शंकराचार्य को पढ़ने के बाद ये सच में लगता है कि हम जिस दुनिया में हैं वो रियल नहीं है। उनका कहना भी था, ये जगत ना रियल है न अनरियल है, रियल और अनरियल से भिन्न जो भी है वो मिथ्या है, और ये जगत मिथ्या है। और उनको पढ़ने के बाद ना 1-2 घंटे तक आदमी कांपता रहता है कि अरे यार, क्या सोच रहे थे, क्या निकला। जगत मिथ्या है। हम सब जो भिन्न भिन्न हैं, हमें प्रतीत हो रहा है हम भिन्न भिन्न हैं नहीं। ये एक कंफ्यूजन है, गलतफहमी है। हम दरअसल आत्मा हैं, हम खुद को जीव समझ रहे हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें कही। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या कही कि जो ब्रह्म है वही सत्य है, ईश्वर भी सत्य नहीं है। ईश्वर और हम और ये जगत, ये व्यावहारिक स्तर पर सत्य है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि मेटावर्स जैसे है या वीडियो गेम है। जब तक आप वीडियो गेम में हैं तब तक वो सत्य है, जैसे ऑफ हुआ वो झूठ हो गया। ये जो जगत है, जब तक ये जगत सत्य लगता है तब तक हम भी सत्य हैं, जगत भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है। लेकिन जैसे इस खेल से बाहर निकलेंगे हम पाएंगे केवल और केवल एक ही चीज सत्य है, वो ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। अब दिक्कत क्या है, यदि आप ईश्वर को बहुत प्रेम करते हो और भक्ति करना चाहें, तो भक्ति करने की शर्त है कि आप कम से कम ये माने कि आप और ईश्वर 2 अलग अलग सत्ताएं हैं। एक मैं हूं, एक ईश्वर है। मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, भक्ति करना चाहता हूं। लेकिन यदि कोई आपसे ये कह दे कि तुम और वो तो अलग अलग हो ही नहीं, और तुम भी मिथ्या हो, उधर भी मिथ्या है, तो आपको भक्ति करने में बेचैनी होने लगेगी कि मैं जो कर रहा हूं क्या सही है कि गलत है। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग पर बल दिया और भक्ति के लिए संभावनाएं मुश्किल कर दी। दर्शन तो इनका ऐसा है कि उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भक्ति की जो संभावना थी, जो रास्ता था, उसका बड़ा मुश्किल कर दिया। और इसलिए इनके 200-300 साल के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई जिसको बोलते हैं वैष्णव वेदांत। दक्षिण भारत से परंपरा हुई, दक्षिण भारत से ही शंकराचार्य भी आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो सारे के सारे आचार्य हैं, ये लगभग सारे दक्षिण भारत से ही आ रहे हैं। और शंकराचार्य के विरुद्ध, वैष्णव का मतलब क्या है, जो विष्णु की भक्ति करने वाले लोग हैं। आधुनिक काल के वैष्णवों में कौन है? महात्मा गांधी हैं। उनका सबसे प्रिय भजन कौन सा है? वैष्णव जनते तेने कहिए, पीर पराई जानी रे, क्योंकि वो वैष्णव हैं।
जो विष्णु और विष्णु के अवतार कौन है? राम है, कृष्ण है, मतलब 10 अवतार हैं, जिसमें राम कृष्ण भी है और बुद्ध को ही मान लिया गया बाद में। जिसकी आस्था विष्णु और विष्णु के अवतारों में है वो वैष्णव है। वेदांत में कौन है? ब्रह्म है। तो वैष्णव वेदांत के लोग वो हैं जिन्होंने वैष्णव परंपरा के ग्रंथों, पांचरात्र आगम कहते हैं, उनको और वेदांत की परंपरा को जोड़कर एक ऐसी व्याख्या की कि किसी तरह से भक्ति का रास्ता निकल जाए। और इस चैलेंज को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने निभाया उनका नाम है रामानुज आचार्य। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले मोदी जी ने इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया है, आचार्य रामानुज। रामानुज आचार्य या रामानुजाचार्य पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शंकर के साथ सीधे सीधे टक्कर मोल ली। और इनके दर्शन का एक नाम चलता है जिसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। ये नाम कभी सुना है आप लोगों ने? आप लोग परेशान तो हो गए होंगे कि भाई आज तो माहौल ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाएगा ही लगता है। तो भूलते जाओ, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, है ना? सुन लीजिए। रामानुजाचार्य के बाद जो दूसरे व्यक्ति है उनको बोलते हैं वल्लभाचार्य। इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये दिल्ली के पड़ोसी इलाकों में, ये जो आगरा, मथुरा, वृंदावन, फरीदाबाद, इस इलाके में काफी एक्टिव थे। एक शहर का नाम इनके नाम पर बल्लभगढ़ आज भी है, जहां सूरदास इनके भक्त थे। सूरदास इनको जहां मिले थे उस जगह का नाम है बल्लभगढ़, और आज भी उस जगह की बड़ी ऐतिहासिक प्रासंगिकता है। अच्छा, इन रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे रामानंद, और इन रामानंद के विद्यार्थी थे कबीरदास। आप समझ सकते हैं कि पूरा लिंक हिस्ट्री में कैसे बनता है। और रामानंद दक्षिण से भक्ति को उत्तर भारत में लेके आ गए थे, और इसलिए कबीरदास ने कहा था, मतलब कई लोग कहते हैं, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति दक्षिण भारत में उपजी, यहां रामानंद लेकर आए। प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। उसके बाद पूरे संसार में कबीरदास ने उस भक्ति को फैला दिया, क्योंकि भक्ति का ट्रेडिशन शुरू होता है रामानुज से, और रामानुज के शिष्य रामानंद उसको यहां लेके आए थे। वल्लभाचार्य ने जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं शुद्धाद्वैतवाद। अभी इन सबको समझेंगे नहीं, अभी केवल आपको नाम बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या क्या भारतीय दर्शन की परंपरा में हुआ, कब कब हुआ। इसी परंपरा में एक व्यक्ति हुए निम्बार्क आचार्य। उन्होंने एक दर्शन दिया द्वैताद्वैतवाद, और इसके बाद हुए एक बहुत प्रखर दार्शनिक हुए जिनको बोलते हैं मध्वाचार्य। इन्होंने एक दर्शन दिया द्वैतवाद। अभी आप नहीं समझ पाएंगे, अद्वैतवाद शंकराचार्य का दर्शन है। इन तीनों में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अंत में अद्वैतवाद दिख जाएगा। अद्वैतवाद, हर एक में अद्वैतवाद दिखेगा, क्योंकि ये तीनों उस अद्वैतवाद के साथ एक व्याख्या जोड़ रहे हैं आपस में। जैसे रामानुज हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, वल्लभ हैं शुद्ध अद्वैतवाद, निम्बार्क हैं द्वैत अद्वैतवाद। दर्शन में अद्वैतवाद का मतलब है कि अंतिम रियल सत्ता एक है। और दूसरा मत जो घोर विरोधी है, जो पूरे भारतीय दर्शन में मध्वाचार्य लेके आए हैं, वो है द्वैतवाद। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य का कठोर खंडन यदि किसी ने किया तो वो मध्वाचार्य ने किया, आचार्य मध्व ने किया। मध्वाचार्य कर्नाटक से संबंधित हैं, वहां उनका काफी सम्मान भी रहता है। एक और व्यक्ति का नाम सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु। सुना है आपने? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और अक्सर उनकी भक्ति करते हुए बेसुध हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। तो हम लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो हैं जो बार बार अचैतन्य हो जाते थे भक्ति करते हुए। उनका भी वैष्णव वेदांत से ही संबंध है। उनके दर्शन का नाम जो है उसको बोलते हैं अचिंत्य, यानी जिसके बारे में सोचा ना जा सके। अचिंत्य द्वैताद्वैत या अचिंत्य भेदाभेद, ये दोनों का मतलब एक ही होता है फिलॉसफी में। ये 4-5 नाम थोड़े से मुश्किल पड़ गए होंगे आप लोगों को, तो आप इनको दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं
कि लगभग 8वीं शताब्दी से लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी तक भारत में दर्शन के विकास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब का दरअसल पर्पस एक ही है कि किसी तरह से भक्ति की परंपरा को स्थापित कर सकें, और इन लोगों ने भक्ति की परंपरा को स्थापित कर भी दिया। हमारे भक्ति आंदोलन में कबीरदास हुए जो रामानंद के शिष्य हैं, तुलसीदास हुए जो रामानुज की परंपरा में ही काफी दूर जाके शिष्य बन जाते हैं, सूरदास हुए जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वो सारे भक्त कवि जो हैं इसी परंपरा से निकले हैं, क्योंकि वो सब कवि राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो कि वैष्णव परंपरा के लोग हैं। ठीक इस समय जब कबीरदास एक्टिव थे, 15-16 सेंचुरी की बात है, एक नया धर्म विकसित हुआ, एक नया दर्शन विकसित हुआ, जिसको हम कहते हैं सिखिज्म या सिख धर्म। और इसका संबंध किन आचार्य के साथ है? गुरु नानक के साथ है, गुरु नानक देव के साथ है। गुरु नानक की परंपरा कबीरदास की परंपरा से थोड़ी मिलती जुलती है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के बहुत सारे छंद शामिल हैं। वो भी निर्गुण निराकार ईश्वर की बात करते थे। गुरु नानक ने भी ओंकार, एक ओंकार की बात की है, और निर्गुण निराकार ईश्वर की बात, निर्गुण निराकार परम तत्व की बात वहां भी की गई है। सिख धर्म मध्यकाल का एक दार्शनिक विकास हमारे देश में है, और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का एक चौथा फेज खत्म हो जाता है। आमतौर पर दर्शन की किताबें यहां तक लिखी जाती हैं, मध्वाचार्य तक, उसके बाद से साइलेंट हो जाती हैं। और भारतीय दर्शन है तो भारतीय दर्शन में सिख दर्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जैन दर्शन है, अगर बौद्ध दर्शन है, तो सिख दर्शन भी होना चाहिए। जो जो दर्शन भारत में पैदा हुए वो सब भारतीय दर्शन तो माने जाएंगे। जो बाहर पैदा हुए, बाहर से आए, वो तो समझ में आता है कि बाहर पैदा हुए थे, लेकिन जो भारत में पैदा हुए तो भारत के दर्शन है। इसके बाद बहुत थोड़ा सा है, और आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो एक शब्द चलता है रेनेसां। रेनेसां के लिए हिंदी में शब्द क्या है? पुनर्जागरण है, या नव जागरण भी कुछ लोग कह देते हैं। और आपने सुना होगा कि भारत में जो पुनर्जागरण हुआ है वो आमतौर पर 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के समय में हुआ है। 18th में भी थोड़ा बहुत अंत में आपको हल्का फुल्का नजर आएगा, लेकिन 19th सेंचुरी से ज्यादा शुरू हुआ। क्यों हुआ? आप यूरोप के इतिहास में भी देखेंगे कि जब इटली में 14th सेंचुरी में रेनेसां हुआ, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन चला, रिफॉर्मेशन चला, और उसी रिफॉर्मेशन के दौर में एक नया धर्म पैदा हुआ जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म, जो ईसाइयत का ही एक नया रूप था, जिसने दुनिया के विकास को समझते हुए ईसाइयत की व्याख्या कैथोलिक की तुलना में एक नए तरीके से करनी शुरू की। लगभग वही स्थिति भारत के इतिहास में दोहराई जा रही है। और हो क्या रहा है? ईसाई मिशनरीज यहां पर आ चुकी हैं, ईसाई धर्म यहां पर एक्टिव है उस समय, और भारत के लोग बहुत परेशान हैं कि इस नई परंपरा के सामने हम कैसे अपने आप को स्थापित करें, कैसे इनसे लड़ें भिड़ें, कैसे चर्चा करें। शास्त्रार्थ की परंपरा पहले थी, अब कैसे करें? और वो लोग बार बार कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था है, अलग अलग हो, तुम तो एक धर्म हो ही नहीं, शैव अलग है, शाक्त अलग है, वैष्णव अलग है, सब अलग अलग हैं, एक धर्म कैसे मान लें भाई? इस प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने तय किया कि अब हिंदू धर्म को एक नया रूप देने का समय आ गया है, ताकि हम पश्चिम के सामने अपनी बात को मजबूती से रख सकें। और इसी कंसेप्ट को कुछ लोगों ने नियो वेदांत कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने इसको नियो हिंदुइज्म कहना शुरू कर दिया, और ये नाम आमतौर पर पश्चिमी विद्वानों ने दिए। एक पॉल हैकर नाम के विद्वान है जिन्होंने सबसे पहली बार नियो वेदांत शब्द का प्रयोग किया, और व्यंग्य के रूप में किया, खुश होकर नहीं किया, व्यंग्य के रूप में किया। और वो इससे नाराज थे। नाराज क्यों थे? उनको नाराजगी इस बात से थी कि जब से नियो वेदांत उठ खड़ा हुआ है, तब से हिंदुओं का ईसाइयों में धर्मांतरण करवाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो हिंदू लोग बिखरे बिखरे थे, अब उनके बीच में एक यूनिटी दिखनी शुरू हो गई है, और उसके पीछे मूल रूप से ये आंदोलन काम कर रहा था। इस आंदोलन की शुरुआत अगर देखनी है तो सबसे पहले, जिसको ब्रह्मो समाज हम कहते हैं, ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन पर ईसाइयत का भी ठीक ठाक प्रभाव था।
उन्होंने हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं को लिया और ईसाइयों की एक चर्च है, यूनिटरिस्ट चर्च बोलते हैं उसको, या यूनिटेरियन चर्च बोलते हैं, उसकी मान्यताओं को लेके एक सिद्धांत बनाया और जो भारतीय और हिंदू धर्म की कुरीतियां थी उनको खारिज करना शुरू कर दिया। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे केशव चंद्र सेन, जो कि इस परंपरा में सबसे फेमस हुआ आगे चलकर, बंगाल में इन 3 लोगों के आंदोलन ने पहली बार एक धारणा पैदा की कि जितने हिंदुओं के विभिन्न संप्रदाय हैं, दरअसल वो भिन्न संप्रदाय ना होकर के एक हिंदू धर्म है। फिर हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थीं, जो कुछ व्यक्तियों को धर्म में बराबर सम्मान नहीं था, उन सबको भी सम्मान देने की बात करते हुए कोशिश की कि ऐसी वजह ना बचे कि किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म छोड़ना पड़े, और यूनिवर्सलिस्टिक हिंदू धर्म की बात करनी शुरू की कि पूरा हिंदू धर्म एक है। ये इनका योगदान था। जब इन्होंने ये काम कर दिया तो उसके बाद सबसे बड़ा योगदान किसने किया? एक व्यक्ति जिनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, जिन्होंने कुछ समय के लिए इस परंपरा को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद वो चले गए रामकृष्ण परमहंस के पास, जो कि काली मंदिर में पुजारी थे। बहुत प्रसिद्ध कहानी है नरेंद्रनाथ। नरेंद्रनाथ कौन है? स्वामी विवेकानंद, उन्हीं का शुरुआती नाम नरेंद्रनाथ था। वो इनके पास गए और दरवाज़ा खटखटाया, ऐसा मतलब किंवदंती है। उन्होंने पूछा कौन है? इन्होंने कहा यही तो जानने आया हूँ कि कौन हूँ। दर्शन के लोग कुछ गहरी बात करते हैं, ये थोड़ा ना बोलेंगे कि नरेंद्र आया है, मेरा नाम नरेंद्र है। ये तो हम लोग बोलते हैं। जो गहरा आदमी है तो कुछ गहरी बात बोले। तो उन्होंने कहा यही तो जानने आया हूँ कि कौन हूँ। फिर उनके बीच बातचीत हुई और तब रामकृष्ण परमहंस ने उनको अपना शिष्य बनाया और यहाँ से इनका नाम हो गया स्वामी विवेकानंद। और जिसको आप बोलते हैं नियो, मतलब वेदांत या नियो हिंदुइज्म, अगर आपको समझना हो कि उसका एक सबसे प्रमुख प्रतीक कौन है तो वो है स्वामी विवेकानंद। इसलिए उनकी धारणाओं को नियो वेदांत समझने के लिए समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद तो कई लोग आगे, फिर जैसे आपने महर्षि अरविंद का नाम सुना होगा। ये अरविंद वही हैं जो स्वाधीनता संग्राम में अरविंदो घोष के नाम से काफ़ी सक्रिय थे। बाद में उनका मिजाज दार्शनिक किस्म का हुआ और तब उन्होंने एक दर्शन क्रिएट किया जिसको इंटीग्रल योगा कहते हैं, यानी कि पूर्ण योग दर्शन बोलते हैं, कहीं कहीं पूर्ण अद्वैत बोलते हैं, कहीं कहीं पूर्ण योग बोलते हैं। फिर आपने सुना होगा महात्मा गांधी एक दार्शनिक भी थे और महात्मा गांधी का दर्शन भी नव्य वेदांत दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महात्मा गांधी नव्य वेदांत और वैष्णव वेदांत दोनों के समर्थक हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भी आपने सुना है। डॉक्टर राधाकृष्णन का दर्शन भी यही है। कुछ मात्रा में, पूरी तरह से नहीं, कुछ मात्रा में जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, आर्य समाज की स्थापना की, पूरी तरह नहीं क्योंकि वो वेदों की बात करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई में देखेंगे तो उनकी बहुत सारी मान्यताएं नियो वेदांत या कम से कम नियो हिंदुइज्म के बहुत नज़दीक आके खड़ी होती हैं। यहाँ तक आकर, और इस नियो वेदांत की कुल जमा पूंजी क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, इस नियो वेदांत ने जो सबसे बड़ा काम किया वो है नेशनलिज्म। दर्शन को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने का काम। वरना शंकराचार्य का प्रभाव ये था कि भारत में बहुत सारे लोग इस जगत को मिथ्या मानते थे, निस्सार मानते थे कि मीनिंगलेस है जगत। अब जगत अगर मीनिंगलेस है तो क्या आज़ादी, क्या पराधीनता, क्या अंग्रेज, क्या भारतीय? अंग्रेज भारत में, ये भी तो मिथ्या ही है। आज़ादी भी तो मिथ्या ही है। अब ये किसी के टेम्परामेंट अगर हो जाए, वो क्यों लड़ाई लड़ेगा आज़ादी के लिए? आज़ादी की लड़ाई लड़ने की पहली शर्त है कि आपको ये दुनिया सच लगे, आपको राष्ट्रवाद के जो उद्देश्य हैं वो ठीक लगें, और इसे नेशनलिज्म को स्थापित करना
और इसके साथ साथ मतलब इंडियन नेशनलिज्म को स्थापित करना, साथ में जो इक्वालिटी जैसे विचार हैं हिंदुइज्म के बीच में कि हिंदू धर्म के जो वंचित लोग हैं उनको भी बराबरी की धारा पे ला सके, मुख्य धारा में ला सके। ये सारी की सारी धारणाएं जिस संप्रदाय ने डेवलप की उसी को हम बोलते हैं नियो वेदांत या नियो हिंदुइज्म, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन साबित हुए? स्वामी विवेकानंद। अब हम ये सोच सकते हैं कि क्या यहाँ भारत का दर्शन खत्म हो गया या इसके बाद भी कोई स्कोप बनता है? तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक छठा फेज भी सोच लेना चाहिए।